इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके हाल ही में बांग्लादेश में कुछ नई चाइनीज कंपनीज ने एंट्री मारी है और क्योंकि एक शुरुआत ही है इसलिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की मानसिकता की वजह से ही कई टेक्सटाइल मिल्स भारत में बंद कर दी गई और बांग्लादेश में भारतीय कंपनीज द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाया गया और नतीजा आज हम सभी के सामने है। गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों से आगे है और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी ऐसी हिस्ट्री रिपीट हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश के ऊपर इंडियन मीडिया बात कर रहा है, कह रहा है कि देखें जिस तरह से बांग्लादेश ने इंडिया से छीन ली थी उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब हमें डर है कहीं जनाब वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ना हमसे खींच ले। बिल्कुल जी हाँ, उनको इतना खौफ है क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से डिफीट किया है, जिस तरह से शिकस्त दी है इंडिया को, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल के शोबे में, वो दुनिया के सामने। आपको पता होगा 2000 की बात है, सन 2000 की, कि जब इंडिया आपको पता है कि बहुत आगे था एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल की, दुनिया में जर्मनी के बाद तीसरे नंबर पर आया करता था ना, तो लेकिन बांग्लादेश उस वक्त बहुत पीछे था। लेकिन फिर बांग्लादेश ने क्या किया, बहुत हार्ड वर्क किया, उसके बाद अपनी आप को बेहतर किया और फिर अब दुनिया में बांग्लादेश आगे आ गया और इंडिया पीछे चला गया। हुआ क्या कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सब शिफ्ट की, इन्वेस्टमेंट की, अपनी मशीनरी इंडिया के इन्वेस्टर ने भी बांग्लादेश में शिफ्ट कर दी। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान से भी कितने इन्वेस्टर जो इंडस्ट्रीज हैं वो बांग्लादेश में शिफ्ट हुई हैं और अब उनको वो डर है, शिफ्ट अब उनको इंडियन को ये डर है कि कभी ये ऑटोमोबाइल भी यही ना कहीं शिफ्ट हो जाए। हाँ, और ये वो इस डर के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी बांग्लादेश फिर ना हमें वो रिपीट कर दे और वो हमें फिर ना शिकस्त दे दे, हमसे आगे ना निकल जाए, हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। हाँ, और क्या कुछ कह रहा है यार, बड़ा अहम ये देखिए एक और भी तो चीज है ना कि बांग्लादेश को ऑफर की है जो जापान ने कि हम अपनी कंपनीज यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, बहुत बड़े बड़े जो सुजुकी है, मित्सुबिशी है और देखें टोयोटा है, इन कंपनीज ने। लेकिन असल में वजह ये है कि इंडियन जो बिजनेसमैन है ना, इन्वेस्टर हैं, वो भी बांग्लादेश में इसलिए आना चाहते हैं कि वो जब एक्सपोर्ट्स करते हैं, जब कार्स बनती हैं, तो जब वो जाती है ना बाहर के मुल्क में, हम एग्जांपल देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल जब अमेरिका में जाएगी बांग्लादेश से कार कोई भी बनकर मैन्युफैक्चरिंग होके उसकी, तो उस पे जो रेट आएगा वो 4 लाख लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं है, ड्यूटी फ्री होगा, नॉन कस्टम, मतलब कस्टम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब वो इंडिया से जाएगी वो 5 लाख पे, यानी 25% उसके ऊपर लगेगा टैक्स। अमेरिका में लगेगी, इसीलिए वो बांग्लादेश में आते हैं। भाई बांग्लादेश में एक तो लेबर कॉस्ट भी बड़ा कम है और फिर वर्किंग कंडीशन बड़ी अच्छी है। वहां पर जो लोग हैं वो मोस्टली जॉबलेस नहीं है, जॉब करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बड़ी कम है। बिल्कुल, तो चाहे सैलरीज कम ही हो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और यही वजह फिर वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम बांग्लादेश में ही जाके ये मैन्युफैक्चरिंग जो कारखाने वो लगाएं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही मेन रीजन है। तो खैर वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। चलें जी वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है और इस वीडियो को देखना है आपने, और बहुत ही अहम वीडियो है। बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। देखते हैं वीडियो, 3, 2, 1 एंड क्यू। तो बांग्लादेश को भारतीय कंपनी की वजह से काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। टाटा, अशोक लेलैंड और आयशर के बाद अब एक और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बांग्लादेश को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने जा रही है। हम बात कर रहे हैं ईवी स्टार्टअप ओमेगा सीकी के बारे में, जो अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट इसी अप्रैल से बांग्लादेश में शुरू करने जा रही है। वैसे इस खबर को हमने 2021 में भी कवर किया था, लेकिन उस टाइम ये प्लान केवल पेपर्स पे ही था और उस टाइम ओमेगा सीकी इस यूनिट में केवल 2 और 3 व्हीलर्स ही प्रोड्यूस करने वाली थी। लेकिन नई अपडेट के मुताबिक ओमेगा सीकी बांग्लादेश में अपने नए लाइट कमर्शियल पिकअप ट्रक्स भी लॉन्च करने वाली है, जिन्हें इसी प्लांट में असेंबल किया जाएगा। आपको बता दें कि ढाका के पास इस यूनिट को करीबन 100 करोड़ रुपए के निवेश के बाद लगाया गया है और नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही इस यूनिट में स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स के अलावा इलेक्ट्रिक एलसीवी की असेंबली शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो ओमेगा सीकी कंप्लीटली नॉकडाउन किट की फॉर्म में इन ईवीज को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगी और बांग्लादेश में इन किट्स की असेंबली की जाएगी। दरअसल बांग्लादेश भी एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट माना जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने के साथ कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी यहाँ कई गुना बढ़ी है। ओमेगा सीकी के बांग्लादेश को अपना बेस बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बांग्लादेश का मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का दर्जा। दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश को किसी भी तरह की
की इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी होती और ओमेगा सीकी का कुछ ऐसा ही प्लान है। ओमेगा सीकी भी अपने कमर्शियल व्हीकल्स का एक्सपोर्ट दुनिया के और देशों को शुरू करना चाहती है और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करने का मतलब है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। ओमेगा सीकी की भारत में अभी 4 प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेशनल हैं और ये यूनिट्स पुणे और फरीदाबाद में स्थित हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ओमेगा सीकी अपने 3 और 4 व्हीलर्स में लगने वाली मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद पुणे में करती है और इसके लिए ओमेगा सीकी ने इजराइल बेस्ड ईवीआर मोटर्स के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया था। इसके अलावा ओमेगा सीकी अपने बैटरी पैक्स बेंगलुरु बेस्ड Log9 से सोर्स करती है, इसलिए कुल मिलाकर ओमेगा सीकी में इंडिजिनाइजेशन अभी एक अच्छे खासे लेवल का है। वैसे ओमेगा सीकी ने अपने छोटे ट्रक्स की असेंबली के लिए बांग्लादेश बेस्ड कंपनी ब्रांडविन के साथ कोलैबोरेट किया है, जो ओमेगा सीकी ट्रक्स की असेंबली बांग्लादेश में करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके हाल ही में बांग्लादेश में कुछ नई चाइनीज कंपनीज ने एंट्री मारी है और क्योंकि एक शुरुआत ही है, इसलिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की मानसिकता की वजह से ही कई टेक्सटाइल मिल्स भारत में बंद कर दी गई और बांग्लादेश में भारतीय कंपनीज द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाया गया और नतीजा आज हम सभी के सामने है। गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों से आगे है और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी ऐसी हिस्ट्री रिपीट हो। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हिस्ट्री रिपीट हो, इतिहास में लिखा जाए, क्योंकि इंडिया नहीं चाहते कि भाई बांग्लादेश आगे निकल जाए। ये तो होके रहेगा, जितना मर्जी जोर लगा ले भाई, जो मेहनत होती है ना वो रंग लाती है, वो उसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल, उसका फल मिलता ही मिलता है। बेशक। और बांग्लादेश के बारे में तो मशहूर है, उन्होंने तो दुनिया के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो कहा हुआ था ना, उनको भी उन्होंने गलत साबित करके दिखाया है। बिल्कुल, मुर्तजा उनको कहा गया था कि बास्केट केस है जी, लेकिन उन्होंने गलत करके दिखाया। उनको 2 टके का बोला गया, उन्होंने उसको भी प्रूफ करके दिखाया है, दुनिया को बताया है ये कौम है, ये कौम है, ये जो चाहती है वो कर गुजरती है। बिल्कुल। और जब आज देख लें उनकी कामयाबी के ढंके बज रहे हैं भाई दुनिया भर में। बिल्कुल। और किस तरह से इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आज वो भी बांग्लादेश से डर रहे हैं, बांग्लादेश से उनको खौफ है। कहीं अगर हमने बांग्लादेश में इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिए तो भाई फिर हमारा क्या बनेगा? क्या फिर टेक्सटाइल की तरह हमारी छुट्टी हो जाएगी? बिल्कुल, ये डर है। वही इंडिया है जो कहता था, जिनका मीडिया कहता था कि ये छोटा सा कंट्री, ये हमारे आगे क्या है। देखिए, कहते थे कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो कहते थे कि जी वहां से बांग्लादेश से लोग आते हैं इंडिया में जॉब्स के लिए, जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें, इंडिया से जो कंपनीज हैं वो जा रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री के लिए। ड्यूटी फ्री वहाँ पे क्योंकि बहुत सी कंट्रीज के साथ बांग्लादेश का अग्रीमेंट है कि ड्यूटी फ्री हमारी ट्रेडिंग होगी, तो इस वजह से बहुत सी, जापान भी तो आ रहा है, इंडिया ही नहीं बल्कि जापान भी आ रहा है। भाई इंडिया ना भी जाए फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दूसरे में बहुत सी कंट्री इंटरेस्टेड है ना, वो टेक्सटाइल ने दिया है। जी बिल्कुल, अब वो दूसरे नंबर पे है दुनिया में। और वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते कि ऑटोमोबाइल हमारा सेक्टर है, एक ही तो हमारा सेक्टर जो हमसे आगे हैं। बिल्कुल। और ये भी हम कभी हमारी जनाब ये सारी इधर से भी जो बांग्लादेशी हैं हमारी छुट्टी करवा दें तो फिर हमारा क्या बनेगा? कालिया तुम्हारा क्या बनेगा तुम्हारा। और ये देखें, ये बांग्लादेशियों ने एक बड़ी जीत हासिल की है फिर से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद, फार्मास्यूटिकल के बाद, अपनी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के बाद, अपने एग्रीकल्चर के बाद। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत है जो उनको हर सेक्टर में आगे आगे लेके जा रही है, उन्हें प्रमोट कर रही है हर चीज में। जी हाँ व्यूअर्स, ये वीडियो आपने देखी है, इसके बारे में आपने अब अपनी राय जरूर देनी है, फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।